गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कि कम्युनिटी क्या है, समुदाय क्या होता है, उसकी डेफिनेशंस देखेंगे। देन उसके बेसिस देखेंगे कि समुदाय जो है वो किन आधारों पर टिका हुआ है, उसके मेन फैक्टर्स जो हैं, एलिमेंट्स जो हैं वो क्या होते हैं। देन उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि समुदाय की जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या होती है। ओके सबसे पहले हम देखते हैं कि कम्युनिटी वर्ड जो है वो एक इंग्लिश वर्ड है और वो लेटिन जो लैंग्वेज है, लेटिन जो भाषा है, उसके दो वर्ड से मिलके बना है, कम प्लस म्यूनिस। ओके तो कम का मीनिंग होता है टुगेदर मीन्स एक साथ, और म्यूनिस का मीनिंग होता है सर्विंग मीन्स सेवाएं करना, काम करना, सेवाएं प्रदान करना। इसको हम एक साथ देखें तो होता है टुगेदर सर्विंग मीन्स एक साथ मीन्स साथ साथ रह के सेवाएं प्रदान करना, ये इसका जनरल मीनिंग है। देन हम बात करते हैं कि समुदाय होता क्या है। तो समुदाय एक दो लोगों से नहीं बनता है, वो एक कुछ छोटे या बड़े समूह को कहा जाता है, और जिसके सभी सदस्य जो होते हैं वो किसी क्षेत्र की सीमा में ऐसे पूरा टाइम बिताते हैं कि वे किसी विशेष हित की पूर्ति के लिए नहीं बल्कि सामान्य जीवन की सभी बुनियादी शर्तों की पूर्ति में पारस्परिक सहयोग करते हैं। वो जनरल लाइफस्टाइल में रहते हैं, वो कुछ स्पेशल हित नहीं, उनका कुछ मोटिव नहीं होता है। वो सामान्य जो जीवन होता है, उनकी बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स होती है, हमारा जनरल जो लाइफस्टाइल है, नॉर्मल जो लाइफस्टाइल है, उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल करने के लिए वो उसके अंदर रहते हैं और एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, सहयोग करते हैं। इसके बारे में कई सोशियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने डेफिनेशंस दी है, उसके अंदर हम 2-3 डेफिनेशन देखेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं मैकाइवर और पेस की डेफिनेशन। वो ये कह रहे हैं कि समुदाय उस छोटे या बड़े समूह को कहते हैं जिसके सभी सदस्य किसी क्षेत्र की सीमा में इस प्रकार समग्र जीवन बिताते हैं कि वे किसी विशेष हित की पूर्ति मात्र के लिए नहीं बल्कि सामान्य जीवन की सभी बुनियादी शर्तों की पूर्ति में पारस्परिक सहयोग करते हैं। जो अभी हमने ऊपर जनरल बात कही वही है कि क्या है, एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें लोग एक पर्टिकुलर एरिया होता है उसके अंदर अपना पूरा जीवन बिताते हैं, कुछ ऐसा विशेष उनका हित नहीं होता है, वो सामान्य जीवन जो होता है उसकी बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स होती है उनको फुलफिल करने के लिए आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। देन आफ्टर बोगाडस की बात आती है। बोगाडस कहते हैं कि समुदाय किसी निश्चित क्षेत्र में निवास करने वाले ऐसे सामाजिक समूह को कहा जाता है जिसमें कुछ मात्रा में हम की भावना होती है ना। क्या होती है? वी फीलिंग होती है। वी फीलिंग कहने का मतलब सिर्फ पर्सन इंडिविजुअल अपना ही सेल्फिश नहीं हो, वो अपना ही नहीं सोचे बल्कि वो वी फीलिंग से काम करे, हम की भावना से काम करे कि वो अपने साथ साथ आसपास के लोगों को भी कोऑपरेट करें। देन आफ्टर बात आती है किम्बॉल यंग क्या कहते हैं वो देखते हैं हम कि समुदाय की एक पहचान होती है, मीन समान संस्कृति, कॉमन कल्चर होता है उनका, वो एक जैसे रहते हैं, एक जैसे खान पान होता है उनका लिविंग स्टैंडर्ड एक जैसा होता है। उसे किम्बॉल यंग ने कहा है कि उसे इस ऐसी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ऐसी जो विशेषताएं लिए हुए समूह दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं? समुदाय कहते हैं। समुदाय के सभी सदस्य इसी समान संस्कृति के आदर्शों और मूल्यों से निर्देश ग्रहण करते हैं। यही जो उनके नॉर्म्स और वैल्यूज़ होती हैं, है ना, उनसे वो उनके जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको फॉलो करते जाते हैं। इन डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग हम एक छोटा सा कंक्लूजन तैयार करते हैं कि जो समुदाय है वो क्या होता है। एक उसमें निश्चित भूभाग होता है, उसके रहने वाले व्यक्तियों का ऐसा समूह होता है जिसमें एक संस्कृति होती है, एक जीवन प्रणाली होती है जो सभी आवश्यकताओं की पूर्ति समुदाय के सभी सदस्यों को करनी होती है, और वो उसी कम्युनिटी के अंदर रहकर वी फीलिंग की भावना से समुदाय के प्रति ओबीडियंट होकर वफादारी से अपना काम कंप्लीट करते हैं। देन हम बात करते हैं किसकी? समुदाय के आधारों की, कि समुदाय के आधार क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले आधार हम देखते हैं कि यहाँ क्या होता है, व्यक्तियों का समूह होता है। व्यक्तियों का समूह कहने का मतलब पहले भी बात की हमने कि एक दो लोग नहीं होते हैं, कितने लोग होंगे? ज़्यादा लोग होंगे, या तो छोटा समुदाय होगा या कुछ बड़ा समूह होगा, तो उनको हम क्या कहेंगे? समुदाय कहेंगे। तो इसके अंदर मेन फैक्टर क्या है? एक आवश्यक तत्व क्या होना चाहिए कि व्यक्तियों का समूह होना चाहिए। देन फिर क्या होना चाहिए कि निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए, डेफिनेट जोग्राफिकल एरिया होना चाहिए, पर्टिकुलर एक एरिया है और उसमें जो लोग रहते हैं उन्हीं लोगों के समूह को क्या कहा जाएगा? समुदाय कहा जाता है। देन फिर बात आती है कि उसके अंदर क्या होनी चाहिए? सामुदायिक भावना होनी चाहिए। अब सामुदायिक भावना जो है आपकी, सामुदायिक भावना जो है वो 3 मेन फैक्टर्स से बनी हुई है ना, कि एक तो
क्या है? सामुदायिक भावना 3 मेन फैक्टर्स से बनी हुई है। सामुदायिक भावना के लिए जो 3 अनिवार्य तत्व होते हैं, फर्स्ट कौन सा है इसके अंदर? वी फीलिंग। वी फीलिंग मीन्स हम की भावना होती है। अब हम की भावना होती है तो ये एक मेन फैक्टर होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मैं की भावना नहीं रहती है, लोग पूरे समुदाय के भलाई के लिए काम करते हैं। और जैसे हम फैमिली में रहते हैं और एक पर्सन कोई होता है या हमारे फ्रेंड्स हैं अगर, तो उनको कोई भी प्रॉब्लम होती है या हमारी उनसे इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है कि हम ये समझते हैं कि इसको, उसका चेहरा देख के ही हम समझ जाते हैं कि आज इसको प्रॉब्लम है, आज इसका मूड ठीक नहीं है या आज ये बहुत खुश है, या है ना। तो उसी तरीके से समुदाय के लोगों के साथ हमारा डेली का उठना बैठना होता है, हम उनसे डेली कम्युनिकेट करते हैं, उनके आसपास रहते हैं, तो हमको उनके सुख दुख, उनके सोचने तथा उनके काम करने में फीलिंग दिखाई देने लगती है। हम उनके बहुत क्लोज होते हैं, इसलिए हम उनकी सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से समझने लगते हैं, हमको उनसे विशेष एक अटैचमेंट हो जाता है। और ये बहुत लंबे टाइम तक किसी पर्टिकुलर भौगोलिक एरिया में अगर हम रहते हैं तो उसके कारण डेवलप हो जाता है। देन आफ्टर बात करते हैं किसकी? सेकंड है यहाँ पे दायित्व की भावना, रिस्पॉन्सिबिलिटी। समुदाय के सदस्य जो होते हैं वो अपने काम को तो करते ही हैं, लेकिन समुदाय के प्रति भी उनके जो कर्तव्य होते हैं उनको वो बहुत अच्छी तरीके से निभाते हैं। मीन्स उनका रोल फिलिंग जो है ना, उनकी दायित्व की जो भावना है वो बहुत अच्छी तरीके से वो निभाते हैं। और जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है वैसे वैसे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बढ़ती जाती है और वो उनको बहुत बखूबी निभाते जाते हैं। देन आफ्टर हम इसके अंदर थर्ड पॉइंट देखते हैं, निर्भरता की भावना, डिपेंडेंसी फीलिंग, है ना, कि समुदाय का प्रत्येक सदस्य एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करने लगता है और वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है। जैसे बड़े जो सदस्य हैं वो यंगस्टर्स पे, यंगस्टर्स जो हैं वो उन बड़े सदस्यों पे, और जो छोटे लोग होते हैं, छोटे बच्चे और ये सब जो होते हैं वो उन यंगस्टर्स पे और एल्डर्स पे, उन सब पे डिपेंड रहते हैं, है ना। तो समुदाय में ये जो फीलिंग होती है वो जब तक समुदाय क्रिएट नहीं होगा तब तक भावना नहीं आएगी। इसलिए ये कहा गया है कि समुदाय के लोग आपस में एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं और एक दूसरे के काम में सहयोग करते हैं, इसलिए उनकी जो डिपेंड रहने की भावना वो भी कंटिन्यूस प्रोग्रेस करती जाती है। देन हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी, समुदाय की विशेषताएं क्या क्या होती है। तो फर्स्ट हम देखते हैं ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, व्यक्तियों का समूह। व्यक्तियों का समूह कहने का मतलब पहले भी हमने कहा है कि यहाँ 1-2 लोग होंगे तो कम्युनिटी क्रिएट नहीं होगी, व्यक्तियों का समूह होना चाहिए। और वो समूह कहाँ होना चाहिए? एक निश्चित भौगोलिक एरिया में होना चाहिए, ठीक है। वहाँ समुदाय का निर्माण एक व्यक्ति से नहीं होएगा, पूरा ग्रुप होगा और उसके लिए एक पर्टिकुलर भौगोलिक एरिया होना ज़रूरी है। देन सेकंड हम देखते हैं सामान्य जीवन। वो क्या करते हैं? नॉर्मल लाइफस्टाइल जीते हैं। समुदाय में रहने वाले लोगों जो होते हैं उनका जो रहन सहन होता है, उनका जो भोजन का खाने पीने का ढंग जो होता है, वो अपने धर्म के प्रति कितने आसक्त हैं, और उनका धर्म सबका एक ही होता है, और उनके सोचने का तरीका, उनका लिविंग स्टैंडर्ड, उनका लाइफस्टाइल, है ना, वो सब कुछ इक्वल होता है और उनमें कोई स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती, उनके विशेष कोई ऑब्जेक्ट्स नहीं होते हैं, कोई लक्ष्य नहीं होते हैं। और समुदाय के सदस्य जो होते हैं वो अपना जीवन उन लोगों के साथ सामान्य रूप से व्यतीत करते हैं। देन आफ्टर हम बात करते हैं किसकी? सामान्य जीवन की, नॉर्मल लाइफस्टाइल जीते हैं। तो गिन्सबर्ग ने कहा है कि समुदाय की प्रमुख विशेषता ही यह है कि वो सामान्य जीवन व्यतीत करें। समुदाय में जो भी सदस्य होते हैं वो आपस में जो व्यवहार करते हैं वो बिल्कुल कंट्रोल्ड होता है। उनको पता है कि हमको किस तरीके से व्यवहार करना है, कैसे हमको रहना है, किस तरीके से हमको कम्युनिटी जो है, समुदाय जो है, इसके रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना है, और हमें एक दूसरे के प्रति इक्वालिटी की फीलिंग रखनी है, समानता की भावना रखनी है, और उसी को हमको डेवलप करना है। ये जो भावना है वो समुदाय में क्या करती है? आपस में पारस्परिक सहयोग जो है उसमें निरंतर वृद्धि करती रहती है। देन आफ्टर बात आती है विशिष्ट नाम, स्पेसिफिक कुछ नेम होता है। समुदाय का कोई ना कोई नाम ज़रूर होता है और उसी से उसका जन्म होता है। समुदाय का नाम ही व्यक्ति को अपनेपन की भावना क्रिएट कराता है ना, कि हमारी कम्युनिटी जो है उसको अगर हम कहें कि हिंदू कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी है, मोमेडन कम्युनिटी है ना, उसमें भी फिर क्या होते हैं? शिया और सुन्नी होते हैं, है ना। इस तरीके से अगर क्रिश्चियंस हैं, रिलीजन क्रिश्चियन देखें हम, तो उसके अंदर भी उनकी अलग अलग कम्युनिटी होती है कि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, इस तरीके से, और उनके अंदर भी सब कम्युनिटीज़ होती है ना। तो उनको जब हम देखते हैं तो उनका कुछ पर्टिकुलर नाम होता है और उसी से उनमें फीलिंग आती है कि ये हमारा समुदाय है, इसी के अंदर रह के हमको काम करना है, तो एक स्पेसिफिक नेम होना बहुत ज़रूरी है। ये एक उसकी विशेषता होती है। देन फिर स्थायित्व, स्टेबिलिटी। समुदाय क्या होता है?
चिरस्थायी होता है और उसकी अवधि जो होती है वो बहुत लंबे समय की होती है। व्यक्ति उसी में जन्म लेता है और उसी में उसका अंत होता है। उसके बावजूद भी व्यक्ति मर जाता है लेकिन समुदाय खत्म नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उस समुदाय में नए लोग एंटर होते रहते हैं, इसलिए वो क्या होता है, स्टेबल होता है, स्थायी होता है। देन आफ्टर हम बात करते हैं कि उसमें क्या होता है, स्वतः जन्म होता है। समुदाय जो है उसको बनाया नहीं जाता है, वो अपने आप ही कुछ उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपने आप निर्मित होता है और उसका विकास जो होता है, उसका डेवलपमेंट जो होता है वो भी अपने आप ही होता रहता है। जब कुछ लोग एक स्थान पर रहने लगते हैं तो उनमें अपनेपन की भावना होती है। ऑब्वियस है कि हम कहीं पर रहेंगे, हम लगातार कहीं जाते हैं, हम किसी से लगातार बात करने लगते हैं, हम उसके सानिध्य में रहते हैं तो हमको उसके साथ अपने आप एक अलग सा अटैचमेंट होने लगता है और हम उसके साथ बहुत अपनेपन से अपनापन फीलिंग होती है हमको उसके साथ में, और ये जो फीलिंग है वो अपने आप ही आने लगती है और वो समुदाय की एक विशेषता होती है। देन है कि निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है उसका। क्या होता है कि उसका पर्टिकुलर एक एरिया होता है, डेफिनेट जोग्राफिकल एरिया होता है जिसके अंदर वो रहता है और उसी निश्चित भौगोलिक एरिया में रहने के कारण उसमें ये सारी भावनाएं, वी फीलिंग, डिपेंडेंसी की भावना, उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करने की भावना, रोल फीलिंग, ये सब कुछ उसके अंदर आते रहते हैं और डेवलप होते रहते हैं। देन बात करते हैं अनिवार्य सदस्यता। कंपलसरी क्या होता है, मेंबरशिप होती है। समुदाय की सदस्यता अनिवार्य होती है और व्यक्ति वो पर्सन की इच्छा पर निर्भर नहीं करती है। क्यों? क्योंकि हम जिस परिवार में रहते हैं वो परिवार किसी कम्युनिटी का हिस्सा है। हम परिवार में आते हैं तो हमारी इच्छा से नहीं आते हैं, हम स्वतः जन्म लेते हैं और उसी परिवार में रहने के कारण, उसी फैमिली का पार्ट होने के कारण हम उस कम्युनिटी का पार्ट भी अपने आप ही हो जाते हैं। व्यक्ति जन्म से ही उस समुदाय का सदस्य बन जाता है और सामान्य जीवन जीने के कारण समुदाय से पृथक रहकर व्यक्ति की आवश्यकताएं पूर्ति नहीं की जा सकती है। पर्सन अगर अपने कम्युनिटी को छोड़कर अलग कहीं जाता है तो उसमें क्या होगा, वो अलग रह के अपनी जो उसकी आवश्यकताएं हैं, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है, उनको कंप्लीट नहीं कर सकता है। देन हम बात करते हैं किसकी, सामुदायिक भावना की। ठीक है, उनके अंदर समुदाय के प्रति क्या भावनाएं होती है। सामुदायिक भावना जो है वो ही एक समुदाय को बिल्ड करेगी, है ना। तो ये एक मेन विशेषता ये भी है कि समुदाय के सदस्य जो होते हैं वो अपने हितों के लिए नहीं सोचते हैं, वो पूरे समुदाय का ध्यान रखते हैं, पूरे समुदाय के प्रति वो हम वी फीलिंग रखते हैं, हम की भावना रखते हैं, वो उसके ऊपर निर्भर होते हैं, उसके अपने दायित्वों को बहुत अच्छी तरीके से निभाते हैं और वो ही जो होते हैं वो सामुदायिक भावना उसमें वो रहते हैं। अब ये क्या होते हैं, उसके लिए 3 तत्व होते हैं कि वे जो 3 तत्व होते हैं कि मीन्स हम की भावना, दायित्व की भावना और निर्भरता की भावना, ये जो 3 तत्व हैं वही इस समुदाय को एक सूत्र में बांधने का काम करते हैं, वही इन समुदाय को आपस में जोड़े रखते हैं। देन बात आती है आत्मनिर्भरता की, कि आत्मनिर्भरता की अगर हम बात करते हैं तो सामान्य जीवन जो होता है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमको क्या होना पड़ेगा, सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा, आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। हम एजुकेशन लेते हैं, हम परिवार में जन्म लेते हैं अगर, तो पिताजी हमारा भरण पोषण करते हैं, हमेशा तो वो हमको खिलाएंगे पिलाएंगे नहीं, हमें सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा। हम अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं तो हम कुछ अर्निंग करने लगते हैं, हम कुछ कमाने लगते हैं, और अगर हम परिवार के प्रति अगर हमारा दायित्व है तो उतना ही दायित्व हमारा कम्युनिटी के प्रति भी होता है। तो क्या होता है, हम अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, हम सोचने समझने के लिए कैपेबल हो जाते हैं, हम परिवार के लिए भी सोचते हैं, उसी तरीके से हम समुदाय के लिए भी सोचते हैं और उसके वेलफेयर के लिए भी हम काम करते हैं। और पुराने जो समुदाय थे वो एक काफ़ी सीमा तक आत्मनिर्भर थे, लेकिन आज ऐसी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ख़त्म होती जा रही है। मींस आज जो लोग हैं, आज जो कम्युनिटी के मेंबर्स वगैरह होते हैं वो सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं और वो समुदाय के ऊपर निर्भर नहीं करते हैं। वो लोग आपस में इतने एक्टिव होते हैं कि वो अपने अपने काम खुद करते हैं। हाँ, समुदाय के लिए, कम्युनिटी जो है उसके लिए, उसके वेलफेयर के लिए तो वो ज़रूर काम करते ही हैं, लेकिन वो अपनी प्रोग्रेस के लिए भी काम करते हैं, इसलिए वो इसके ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं। ओके, ये हमने देखी थी, क्या थी, समुदाय की विशेषताएं। अब हम उसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो जो एग्जाम्पल्स हैं कि हम कोई गांव कहें, कोई कस्बा कहें, है ना, कोई भी बस्ती कहें, कोई भी ट्राइब वगैरह है, जनजाति वगैरह जो है, क्यों, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर एरिया में रहती है और इस कारण वो किसके अंदर गिनी जाएगी, समुदाय के अंदर गिनी जाती है ना। कोई भी या तो जाति होगी या पास पड़ोस जो होगा, है ना, वो सब किसके अंदर आएगा, आपके समुदाय के अंदर आता है। तो आज हमने ये चीज़ देखी है कि समुदाय
क्या है, उसकी डेफिनेशंस क्या है, उसकी विशेषताएं क्या होती है और समुदाय बनने के लिए मेन तत्व कौन कौन से होते हैं, वो सब कुछ इसके अंदर हमने देखा था। ओके, थैंक यू।